नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान। जिस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, उस समय राजस्थान के अंदर 4 ऐसी रियासतें थी जिनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। और वो चारों रियासतें मैं आपको सबसे पहले उन्हीं का ही वर्णन कर देता हूं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि खिलजी ने उन चारों रियासतों के ऊपर अटैक क्यों किया था, या चारों वो जो भी राज्य थे उनके ऊपर अटैक क्यों किया था। ठीक है ना। सबसे पहले हम इधर पूर्व दिशा में आएंगे तो एक दुर्ग था रणथंभौर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो रणथंभौर है, यहाँ का तत्कालीन जो शासक था वो था हमीरदेव चौहान। ये चौहान वंशी था यहाँ पर, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज है वही यहाँ पर शासन किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ अजमेर से उनका शासन चल रहा था, दूसरी तरफ रणथंभौर से उनका शासन चल रहा है। हमीर चौहान यहाँ के शासक है। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा राजस्थान सेंटर में आएंगे, थोड़ा सा नीचे, तो दूसरा जो दुर्ग है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो है चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग पर तत्कालीन जो अधिकार था, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। ठीक है। क्यों अटैक किया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम पश्चिमी दिशा में आते हैं तो एक बाड़मेर, वर्तमान बाड़मेर जिले के अंदर एक जगह है सिवाना, और वहां पर एक दुर्ग था। उस दुर्ग के जो तत्कालीन शासक थे वो जालोर के कानड़ दे सोनगरा का भतीजा, जिसका नाम था वीर सातल देव। ये यहाँ के शासक थे, वीर सातल देव। हो सकता है कि किसी किताब में आपको शीतल देव नाम भी दिया मिल जाए, सेम ही है। ठीक है ना। वीर सातल देव सोनगरा, ये कानड़ दे सोनगरा का भतीजा था। क्यों यहाँ पर इन्होंने या अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सिवाना के ठीक नीचे, सिवाना जो कि जालोर की कुंजी थी, ठीक है ना, जालोर की कुंजी भी कहा जाता है सिवाना को, मारवाड़ की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ का पूरा राजकोष सिवाना दुर्ग के अंदर ही रखा जाता था। जयनारायण व्यास के बारे में आपने पढ़ा होगा, जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग के अंदर ही बंदी बना के रखा था। बहुत सारे ऐसे इतिहास में जब आप पढ़ते हैं, हम एक बार सीधा अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के अटैक, राजस्थान पर अटैक वही पढ़ने वाले हैं। सिवाना के ठीक नीचे आओगे तो मैं लेके चलता हूं आपको जालोर दुर्ग। सुवर्णगिरी पहाड़ियों में स्थित ये सुवर्ण दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग है, और जहां पर तत्कालीन जो शासक थे वो थे कानड़ दे सोनगरा। कानड़ दे सोनगरा। ठीक है सर जी, यहाँ क्यों अटैक हुआ इस पर भी हम चर्चा करते हैं। आपका आसान हो जाए इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। रणथंभौर आप याद रखिए 1301, चित्तौड़ आप याद रखिए 1303, सिवाना आप याद रखिए 1307-8 में अटैक किया। 8 याद रखिए क्योंकि यहाँ जो साका हुआ था वो 8 में हुआ था। जालोर 1311। ठीक है, 1301, 1303, 1308 और 1311। चलिए अटैक की कहानी लेके आते हैं। हालांकि इतिहास के अलग अलग स्रोतों से अलग अलग फैक्ट सामने आते हैं, अलग अलग किंवदंतियां सामने आती है, लेकिन हमें याद करना है, उसके लिए अपने जो इंटरेस्टिंग कहानी बनती है उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आप में एक बुरे चरित्र का इंसान था। महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी नीतियां अपनाता था, वो चीजें अलग है, ठीक है ना, लेकिन चरित्र जो उसका था वो अलग प्रकार का था। और अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ है एक रानी, हालांकि एक रानियां नहीं है, जैसे मैंने आपको बोल दिया उसका कैरेक्टर खराब है, तो रानियों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन एक रानी की मैं चर्चा करूंगा जिसका नाम था चिमना। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ठीक है ना। अब ये जो सेनापति है, इस सेनापति के साथ अलाउद्दीन खिलजी की ये जो रानी है, इनकी आंखें चार हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और अब मोहम्मद शाह जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र था, स्वाभाविक सी बात है। तो कैसे अब चिमना जो उसे प्रेम कर रही है, क्योंकि चिमना प्रेम क्यों कर रही है इसके पीछे भी कारण है। अलाउद्दीन खिलजी के कोई ये तो है नहीं कि ये अकेली एकमात्र ही रानी है, उसके तो बहुत सारे जो उसको पसंद आती थी उसके पीछे वो तो दौड़ता था, पागल था। अब उसने, मोहम्मद शाह ने क्या किया कि चिमना को वहां से फरार करवा दिया, लेके दौड़ चले, ठीक है ना, चल आन मिलो सजना, चले वो। और अब कहाँ जा सकते हैं, दौड़ते दौड़ते जैसे भी हो, वो कहते हैं, कहानी बताती है कि सवाई माधोपुर रणथंभौर पहुंचते हैं और हमीरदेव चौहान के यहाँ आके शरण ले लेते हैं।
अब जैसे ही हमीरदेव चौहान के यहाँ आके शरण ली तो हमीरदेव चौहान के साथ अलाउद्दीन खिलजी की दुश्मनी हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि अटैक करता है रणथंबोर पर 1300 के अंदर, ठीक है ना। और उस समय बहुत ही शक्तिशाली था, हमीर चौहान भी शक्तिशाली था, मुंह तोड़ जवाब भी देता है। लेकिन कहते हैं कि दुर्ग के अंदर हमीर चौहान के ही दो विश्वास पात्र ऐसे सेनापति थे, उन्होंने इसके साथ में विश्वासघात किया था। पहला जो सेनापति था उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूं, रणमल। पहला जो सेनापति है रणमल, और एक का नाम था रतिपाल। ये दो ऐसे सेनापति थे जिन्होंने, कहते हैं कि हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया, और नतीजा ये हुआ कि हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और रंग देवी जैसी जो वीरांगनाएं थी उन्होंने उस समय जौहर किया था। ये राजस्थान का पहला साका है, याद रखना है। 1301 रणथंबोर हमीरदेव चौहान के टाइम की बात है, ठीक है ना। चलिए यहां से हम लोग निकल के आगे, ये पहला अटैक हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। अब दूसरा अटैक अलाउद्दीन खिलजी करता है किस पे? चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़ दुर्ग पर क्यों करता है? एक तो चित्तौड़ जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि साउथ के साथ उत्तरी भारत को जोड़ने की एक कड़ी थी, सीधा मार्ग यही हुआ करता था। एक कारण तो ये, इसको तो हम साम्राज्यवाद के अंदर ले लेते हैं, लेकिन जो दूसरा कारण बताते हैं इतिहासकार, वो था चित्तौड़ दुर्ग के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मावती। कहते हैं कि एक समय ऐसा हुआ था कि चित्तौड़ दुर्ग से यहाँ से एक ज्योतिष था जो कि बागी हुआ, और वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है, जिसका नाम राघव चेतन है। और अलाउद्दीन खिलजी को वो हड़काता है, भड़काता है, और अलाउद्दीन खिलजी जैसा उसका करैक्टर है, वो पद्मनी को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और खिलजी ने, कहते हैं कि हालांकि खिलजी और अलाउद्दीन इस रावल रतन सिंह के बीच में आपस में मित्रता भी होती है, पर वो मित्रता, उसका उद्देश्य अलग था प्राप्त करने का, ठीक है ना। तो 1303 के अंदर ये अटैक करता है चित्तौड़ दुर्ग पर, और इस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह बहुत ही साहसी एक वीर की तरह इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। लेकिन कहते हैं कि भाग्य को, नियति को कुछ अलग मंजूर था। युद्ध के अंदर रानी पद्मनी के चाचा, जिसका नाम है गोरा, और भतीजा जो है बादल, ये दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मनी ने दुर्ग की 1600 महिलाओं के साथ मिलकर जौहर किया था। और ये एक चीज मैं पहले और बता देता हूँ, रणथंबोर जो दुर्ग के अंदर जौहर हुआ था, शायद वो जल जौहर हुआ था, ठीक है ना। जल कुंड के अंदर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और इधर ये जो अपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो जौहर हुआ था वो अग्नि जौहर हुआ था। इन्होंने अग्नि कुंड के अंदर अपनी ई लीला समाप्त की थी। तो 1600 वीरांगनाओं ने, कहते हैं कि इस समय अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे चित्तौड़ दुर्ग को बचाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा अटैक, चित्तौड़ का प्रथम साका, राजस्थान का दूसरा साका, रावल रतन सिंह का टाइम, रानी पद्मनी ने जौहर किया, गोरा बादल शहीद हुए। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को ये दुर्ग सौंपा, खिजर खां, और दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। सौंपा किसको? खिजर खां को। चलिए अब यहां से आगे निकल के आते हैं, ये 1303 की घटना है। अब 1303 के बाद 1307-8 के अंदर अटैक होता है सिवाना दुर्ग पर। क्यों हुआ? कारण और भी है, लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं थोड़ी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कहते हैं कि कानड़ दे सोनग्रा का जो बेटा है ब्रह्म दे सोनग्रा, उसका जो ननियाल है वो दिल्ली है। और आते जाते, जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानियों को सुना है, सेम उसी तरह की लव स्टोरी पनपती है ब्रह्मदे और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, जिसका नाम है फिरोजा। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है। फिरोजा एन कैन परकैन ब्रह्मदेव सोनग्रा के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन इधर राजपूत इस बात को लेके एग्री नहीं होते हैं। एक दो बार ब्रह्मदेव ने आके कानड़ दे अपने पिता से पूछा भी था, लेकिन कानड़ दे ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अंततः अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि मतलब इतिहास के और भी आपको तथ्य मिलेंगे, लेकिन अपने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, याद रखने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूं। कहते हैं कि ब्रह्मदेव को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली दरबार में बुलाता है और उसके पास में उसको बोलता है, भी देखिए मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मेरी बेटी आपको पसंद कर रही है, आपके साथ शादी होनी है, तो
कहते हैं कि ब्रह्मदेव को एक रात का टाइम दिया, उत्तर उसको यस में चाहिए था। रात को जैसे तैसे करके टाइम निकाल के ब्रह्मदेव वहां से कैसे दरबार से वहां से फरार हो जाता है, अपने पिता के पास से आ जाता है, ठीक है ना। अब अपने पिता के पास आने के बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि और संपर्क साधा, लेकिन ये लोग एग्री नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि फिरोजा ने अपने आप सुसाइड कर लिया था, कौन सी नदी के किनारे जाके सुसाइड किया था, और सुसाइड करने के बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करना चाहा जालोर दुर्ग पर, क्योंकि इनको हटाना था, वो कुछ भी कर सकता था अपनी बेटी के लिए। तो जालोर दुर्ग पर अटैक करने से पहले, जैसे आप हम लोग जानते हैं कि जालोर दुर्ग की जो की है, जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो सिवाना दुर्ग है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, उसका सेनापति था नाहर खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा ही है, उसके नेतृत्व के अंदर यहाँ सिवाना दुर्ग पर अटैक करता है 1307 के अंदर, ठीक है। और वीर सातलदेव चौहान कहते हैं कि बहुत, सोनग्रा चौहान बहुत ही साहसी था, कहते हैं कि नाहर खां को वो मार देता है। अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो गुस्सा है और 7वें आसमान पर आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अपना एक सबसे तेज हथियार और भेजा वहां पर, और वो हथियार भेजा अपने ही एक सबसे मजबूत सेनापति जिनका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को यहां भेजा, कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है ना। अब कमालुद्दीन गुर्ग ने आके और दुर्ग के चारों तरफ डेरा डाल लिया। किसी भी तरह से ये लोग दुर्ग के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, किसी भी तरह से, ठीक है ना। कहते हैं कि कुछ समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद भी आ जाता है, और कहते हैं सीधी उंगली से घी निकलता नहीं देखा। तो फिर इन्होंने सिवाना दुर्ग के जो शासक है वीर सातलदेव का एक विश्वास पात्र था, उसको अपनी सेना में मिलाया, और उस विश्वास पात्र का नाम है भावले। उस भावले नाम करके एक सैनिक को अपने सेना में मिलाया, उसको विश्वास में लिया, कोई भी हो सकता है कि उसको लालच दिया होगा। तो भावले ने क्या किया, दुर्ग चारों तरफ से बंद है, दरवाजा बिल्कुल बंद है, अंदर जाने के लिए सेना के पास किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन भावले ने जाके, कहते हैं कि सिवाना दुर्ग के अंदर एकमात्र जल स्रोत था, पानी का एकमात्र स्रोत था, एक तालाब था, एक कुंड था, जिसका नाम कहते हैं क्या नाम था, बाणेलाओ ऐसा करके कुछ तालाब का नाम था। उस तालाब के अंदर कहते हैं कि उसने गो रक्त और गोमांस मिला दिया। अब अंततः प्यासे कितनी देर रह सकते हैं, दरवाजा खोलना पड़ा और टूट पड़ती है कमालुद्दीन गुर्ग की जो सेना है वो पूरी की पूरी सिवाना दुर्ग और वीर सातलदेव सोनग्रा के ऊपर, ठीक है ना। इस समय वीर सातलदेव सोनग्रा वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसका सिर काट के कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के पास लेके जाता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा खुश होता है, और इसके इस कृत्य के कारण कमालुद्दीन गुर्ग को ही सिवाना दुर्ग का वो बाद में अधिकारी बना देता है, उसको सौंप देता है, रक्षक के रूप में उसको खड़ा कर देता है। ये 1308 की कहानी होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहां से जब इन्होंने सिवाना दुर्ग को जीत लिया, उसके बाद 1310-11 के अंदर अटैक करता है जालोर दुर्ग पर। जालोर उस समय कानड़देव सोनग्रा प्रमुख शासक है, इसका बेटा है ब्रह्मदेव सोनग्रा, और यहाँ इनके बीच में युद्ध होता है 1311 के अंदर। युद्ध का पूरा जो वर्णन है वो आपको पद्मनाभ की 2 ग्रंथ लिखे हुए, 2 पुस्तकें लिखी हुई है, एक तो कानड़देव प्रबंध और दूसरा ब्रह्मदेव सोनग्रारी बात। आपको पूरा का पूरा युद्ध का वर्णन उसके अंदर दिया हुआ मिलेगा। तो कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर कानड़देव सोनग्रा और ब्रह्मदेव सोनग्रा के साथ भी धोखा होता है। इन्हीं का ही एक सेनापति होता है जो इनके साथ में विश्वासघात करता है, और उसका नाम था बिक्कादैया राजपूत। बिक्कादैया राजपूत ये इनके साथ में विश्वासघात करता है, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने ही दुर्ग का, ये बिक्कादैया जो राजपूत है, इसने ही दुर्ग का रास्ता बताया था। और कहते हैं रास्ता बता के जब दुर्ग के ऊपर अटैक हो जाता है, कानड़देव ब्रह्मदेव दोनों मारे जाते हैं, जब ये घर जाता है तो घर पे जाके अपनी वाइफ को कहता है, तो बिक्कादैया राजपूत की वाइफ ने ही, कहते हैं, इसके सर के ऊपर चोट मारी और हाथों हाथ उसको मार देती है, वो अपने पति को मार देती है, ठीक है ना, क्योंकि इसने नमक हरामी जो की थी वो उसके बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो ये था जालोर दुर्ग पर अटैक।
अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं, 1301 रणथंभौर हमीरदेव चौहान के टाइम में, 1303 चित्तौड़ दुर्ग रावल रतन सिंह के टाइम में, 1308 सिवाना दुर्ग वीर सातलदेव सोनगरा के टाइम में, और 1311 जालोर दुर्ग कानड़ देव सोनगरा के टाइम में अटैक करता है कौन? अटैक करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।